गुजरात में कांग्रेस ने बीजेपी को दी चुनाव में करारी मात। जिला पंचायत में कांग्रेस ने बीजेपी से छीन लिए अहम जिले। पंचायत में बीजेपी का था बहुमत, कांग्रेस ने बना लिया अपना अध्यक्ष। मोरबी और आणंद में बीजेपी के साथ हो गया बड़ा खेल। कांग्रेस ने बीजेपी को उसी की दवा का स्वाद चखा दिया है, वो भी गुजरात में। जिस तरह से बीजेपी के नेता अब तक दावा करते आ रहे थे कि जीते कोई भी, सरकार हम ही बनाएंगे, बीजेपी का ये दाव उसके सबसे बड़े गढ़ गुजरात में फेल हो गया है। कांग्रेस ने बीजेपी को उसके गढ़ में ही करारी मात दे दी है। मोदी और शाह के गृह राज्य में बड़ा उलटफेर कर दिया है। वहां की सत्ता हासिल कर ली है जहां बीजेपी बहुमत में है। अब शाह और मोदी हैरान और परेशान दिखाई दे रहे हैं कि आखिर बाजी अचानक कैसे पलट गई। ये खेल हुआ आणंद और मोरबी जिला पंचायत में, जहां बीजेपी बड़ी जीत का जश्न मना रही थी। लेकिन इस जश्न के बीच में कांग्रेस ने इन दोनों ही जिलों की सरकार की कमान अपने हाथ में ले ली। बीजेपी के नाक के नीचे से अध्यक्ष पद छीन लिया। कांग्रेस के हाथों हारी बीजेपी के नेता अब राजधानी में मंथन कर रहे हैं। तो गुजरात में कांग्रेस की बड़ी जीत को लेकर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं आंचल। सबसे पहले हम बात करते हैं आणंद की। यहां सबसे पहले हम आपको आणंद में कैसे कांग्रेस ने बीजेपी से पूरी बाजी छीन ली, इसके बारे में बताते हैं। दरअसल गुजरात में जिला पंचायत सदस्य के चुनाव 26 अप्रैल को हुए थे, जिसके नतीजे 28 अप्रैल को घोषित किए गए और अब जिला पंचायत के अध्यक्षों के चुनाव कराए गए हैं, जिसमें कांग्रेस ने बड़ा खेल कर दिया है। आणंद जिला पंचायत चुनाव के नतीजों पर पहले नजर डालते हैं। आणंद में जिला पंचायत के सदस्यों की संख्या 40 है और इसमें से 33 बीजेपी जीत जाती है। ऐसे में ये तय माना जा रहा था कि आणंद में जिला पंचायत का अध्यक्ष भी बीजेपी का बनेगा। जिला पंचायत को जिले की सरकार कहा जाता है और जिला पंचायत अध्यक्ष के पास सबसे ज्यादा ताकत होती है। लेकिन अब बीजेपी के हाथ से ये पद कांग्रेस ने छीन लिया है। गुजरात में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अमित चावड़ा ने बड़ा खेल किया है। कांग्रेस ने सधी हुई रणनीति से आणंद जिला पंचायत के अध्यक्ष पद पर अपना कब्जा जमा लिया है। स्थानीय निकाय चुनावों में कुल 40 सीटों में से 33 पर बीजेपी को जीत मिली थी। कांग्रेस सिर्फ 7 सीटें ही जीत पाई थी। लेकिन जिला पंचायत के अध्यक्ष के चुनाव में कांग्रेस ने दांव पलट दिया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अमित चावड़ा नए चाणक्य बनकर उभरे हैं। कांग्रेस ने आणंद में ये जीत निर्विरोध हासिल की है। इसके बाद अमित चावड़ा सुर्खियों में आ गए हैं। बीजेपी के पास 33 सीटें थी, बहुमत से 12 सीटें ज्यादा थी। आणंद जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी अनुसूचित जनजाति की महिला के लिए आरक्षित है, इसलिए दोनों ही दलों की तरफ से इसी जाति के उम्मीदवार बनाए गए थे। बीजेपी ने अध्यक्ष पद के लिए मयूरी बहन पटेल को उम्मीदवार बनाया था, जबकि कांग्रेस की तरफ से गौरी बहन तड़वी को उम्मीदवार बनाया गया। नामांकन पत्र की जांच के समय कांग्रेस ने मयूरी बहन पटेल के जाति प्रमाण पत्र पर सवाल उठा दिए, क्योंकि उन्होंने महाराष्ट्र का जाति प्रमाण पत्र पेश किया था, जिसे बाद में चुनाव अधिकारी ने नहीं माना और उनका नामांकन रद्द कर दिया और कांग्रेस के उम्मीदवार के निर्विरोध जीतने का रास्ता साफ हो गया। यानी बहुमत बीजेपी के पास था, लेकिन जीत मिली कांग्रेस के उम्मीदवार को। और इसके पीछे भी कारण गुजरात सरकार के बनाए गए नियमों को ही माना जा रहा है। गुजरात सरकार के मौजूदा नियमों में कहा गया है कि दूसरे राज्य का आरक्षण प्रमाण पत्र गुजरात में स्वीकार नहीं किया जा सकता है, जिसके चलते बीजेपी की महिला उम्मीदवार का फॉर्म रद्द कर दिया गया है। दरअसल मयूरी पटेल मूल रूप से महाराष्ट्र की रहने वाली हैं और उनकी शादी गुजरात में पटेल जाति में हुई है, इसलिए उनके पास महाराष्ट्र का जाति प्रमाण पत्र था। गुजरात का उन्होंने बनवाने की शायद जरूरत महसूस नहीं की, जिसके चलते उनकी पार्टी को भी बड़ा झटका लगा है। वैसे बीजेपी की तरफ से कहा गया है कि वो फैसले को गुजरात के कोर्ट में चुनौती देगी। आणंद का मामला भले ही कानूनी पचड़े में फंसता दिखाई दे रहा हो, लेकिन मोरबी का मामला बिल्कुल अलग है। यहाँ बीजेपी के नेता अपनी हार मान चुके हैं। अब आपको हम मोरबी जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव के बारे में भी बता देते हैं। मोरबी में जिला पंचायत की 24 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी को 17 और कांग्रेस को 7 सीट मिली हैं। अब देखिए, यहाँ बहुमत है 13 का। बीजेपी के पास बहुमत से 4 सीट ज्यादा है, जबकि कांग्रेस के पास 6 सीटों की कमी थी। फिर भी कांग्रेस का अध्यक्ष बन गया, वो भी निर्विरोध। बीजेपी अपना उम्मीदवार ही मैदान में नहीं उतार पाई। कांग्रेस की गीताबेन रमेश भाई दुबरिया जिला पंचायत अध्यक्ष बन गई हैं। मोरबी जिला पंचायत अध्यक्ष का पद अनुसूचित जनजाति की महिला के लिए आरक्षित रखा गया है। पूरे जिले में नेकनाम सीट ही एकमात्र ऐसी सीट थी जो एसटी वर्ग के लिए आरक्षित थी और इस सीट पर कांग्रेस की उम्मीदवार गीताबेन दुबरिया ने भाजपा उम्मीदवार को हरा दिया था। अब बीजेपी के सामने परेशानी ये थी कि उसके पास जिला पंचायत में बहुमत तो था, लेकिन उम्मीदवार ही नहीं था।
पूरे सदन में गीताबेन दुबरिया ही एकमात्र एसटी महिला सदस्य बची थी। कांग्रेस ने उन्हें अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया, उन्होंने नामांकन दाखिल कर दिया, लेकिन बीजेपी उम्मीदवार ही नहीं दे पाई क्योंकि उसके पास उम्मीदवार था ही नहीं। कांग्रेस ने जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर अपना कब्जा कर लिया है, लेकिन उसकी राह आसान भी नहीं है क्योंकि दोनों ही जगह बीजेपी के पास 2/3 बहुमत है। ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या बीजेपी कांग्रेस के अध्यक्ष को अविश्वास प्रस्ताव के जरिए हटा सकती है। बीजेपी के नेता भले ही दावा कर रहे हो कि वो अविश्वास प्रस्ताव के जरिए कांग्रेस से ये कुर्सी छीन लेंगे, लेकिन ये आसान होने वाला नहीं है। दरअसल गुजरात पंचायत अधिनियम 1993 की धारा 70 और 77 के तहत जिला पंचायत अध्यक्ष को अविश्वास प्रस्ताव के जरिए हटाने की बात जरूर कही गई है, लेकिन इसके लिए भी नियम तय किए गए हैं। सबसे पहला ये कि अध्यक्ष पद के चुनाव के बाद कम से कम 1 साल तक कोई अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता और इसकी गिनती अध्यक्ष चुने जाने के बाद जिला पंचायत की पहली बैठक के दिन से शुरू होगी। दूसरा ये कि अध्यक्ष को हटाने के लिए पहले 50% सदस्यों के समर्थन की जरूरत होगी। उनके नोटिस के बाद अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, लेकिन जब अध्यक्ष को हटाने के लिए वोटिंग होगी तब 2/3 सदस्यों के समर्थन की जरूरत होगी। ऐसे में अगर बीजेपी का 1-2 सदस्य भी पाला बदल जाता है तब अविश्वास प्रस्ताव गिर जाएगा और एक बार अविश्वास प्रस्ताव गिर जाता है तब दूसरा अविश्वास प्रस्ताव साल भर से पहले नहीं लाया जा सकेगा। यानी कांग्रेस की सत्ता 1 साल तक आसानी से बनी रहेगी। मोरबी और आणंद दोनों ही जगह बीजेपी के पास 2/3 से ज्यादा बहुमत था, लेकिन उम्मीदवार नहीं था। गुजरात में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। बीजेपी की जीत को हार में बदलने के बाद अब कांग्रेस की नजर बीजेपी को गुजरात की सत्ता से बाहर करने पर है। दरअसल गुजरात के ग्रामीण क्षेत्रों में कांग्रेस का मजबूत आधार शुरुआत से ही रहा है। वैसे गुजरात पंचायत चुनाव में दबदबा उसी दल का रहता आया है जिसकी गुजरात में सरकार हो। बीजेपी की सरकार लंबे वक्त से गुजरात में है और यही कारण है कि पंचायत चुनाव में बीजेपी को ज्यादा सीटों पर जीत मिल जाती है, लेकिन जब विधानसभा चुनाव आता है तब कांग्रेस को ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी बढ़त मिलती है। 2022 के विधानसभा चुनाव को अगर छोड़ दें, क्योंकि विधानसभा चुनाव त्रिकोणीय हो गया था और कांग्रेस के वोट बैंक में आम आदमी पार्टी ने सेंधमारी कर ली थी, जिसके चलते पहली बार ग्रामीण क्षेत्र में बीजेपी को कांग्रेस से ज्यादा सीट मिल गई थी। नहीं तो गुजरात के ग्रामीण एरिया में कांग्रेस को ही बढ़त मिलती रही है। और जैसा कि 2027 में गुजरात में विधानसभा चुनाव भी होने हैं और कांग्रेस ने जिस तरह से बीजेपी से जिला पंचायत अध्यक्ष का पद छीना है, उसे पार्टी में नया उत्साह दिखाई दे रहा है। वहीं जीती बाजी हारने की खींच बीजेपी के अंदर दिखाई देने लगी है। तो फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।